एलएसी से एलओसी तक चीन और पाकिस्तान दोनों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, क्योंकि हिंदुस्तान में रफाल वाली पराक्रमी सुबह हो चुकी है। चीन की सेना अपनी सैन्य ताकत दिखाकर भारत को डराना चाहती थी, लेकिन लद्दाख के आकाश में भारत की रफाल की गर्जन सुनकर चीन की सेना का कलेजा कांप उठा। सितंबर को अंबाला एयरबेस पर भारतीय वायुसेना ने नया इतिहास रचा था, जब रफाल का वायुसेना में इंडक्शन किया गया था। सूत्रों के मुताबिक रफाल पायलटों ने अंबाला से लद्दाख तक विमानों को उड़ाया। दरअसल ये एक प्रैक्टिस के तौर पर किया गया। ऐसा इसीलिए किया जा रहा है ताकि रफाल पायलट वहां के मौसम और वातावरण से परिचित हो जाएं। अगर चीन किसी भी तरह की गुस्ताखी करे तो रफाल की जरूरत पड़े तो उसके पायलट इस वातावरण से पहले से ही परिचित हों। 29 जुलाई को फ्रांस से 5 रफाल फाइटर जेट भारत आए थे। 10 सितंबर को इन 5 रफाल लड़ाकू विमानों को विधिवत तरीके से भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खुद रफाल को भारतीय वायुसेना में औपचारिक रूप से शामिल किया था। इसके बाद एक साथ कई टारगेट की पहचान करने वाला मीटियोर और स्कैल्प मिसाइलों से लैस परमाणु हमला करने की ताकत रखने वाला फाइटर जेट रफाल एलएसी से एलओसी तक राष्ट्र रक्षक के रूप में चीन पाकिस्तान की हर साजिश पर अटैक के लिए तैयार है। मीटियोर मिसाइल्स हैं, स्कैल्प जो क्रूज मिसाइल्स हैं, वो उसको एक स्टैंड ऑफ डिस्टेंस देती हैं, बियॉन्ड विजुअल रेंज दुश्मन के टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। भारत के लिए एक बहुत अच्छी खबर है और चाइना और पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है उस पर हमें सुपीरियोरिटी, एयर सुपीरियोरिटी हासिल करने में रफेल बहुत मदद करेगा। चीन और पाकिस्तान में रफाल का कितना खौफ है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि चीन के रक्षा विशेषज्ञ महीने भर पहले ही रफाल के खिलाफ दुष्प्रचार शुरू कर चुके हैं। अंबाला में 5 रफाल फाइटर जेट की तैनाती सोच समझकर की गई। आप ये समझिए कि अंबाला से चीन और पाकिस्तान दोनों को सबक सिखाने में राष्ट्र रक्षक रफाल को सिर्फ कुछ मिनटों का ही वक्त लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दरअसल एलएसी पर चीन की हरकतों को देखते हुए अंबाला एयरबेस पर रफाल की तैनाती सोच समझकर की गई है, ताकि एलएसी पर चीन और एलओसी पर पाकिस्तान की किसी भी नापाक कोशिश पर मिनटों में निपटा जा सके। अब ना चीन बचेगा ना पाकिस्तान। आसमान में दुश्मनों का काल। अब सीमा पार नहीं, इस पार से ही वार। रणभूमि में आ गया आसमान का बाहुबली। जमीन से लेकर आसमान तक अब भारत अपनी सीमाओं की सुरक्षा को लेकर किसी भी तरह की गुंजाइश छोड़ना नहीं चाहता। रफाल की ताकत की वजह से भारत के दुश्मनों के होश पस्त हैं। मौजूदा वक्त में हरियाणा के अंबाला एयरफोर्स स्टेशन से सरहदों की चौकसी कर रहे हैं बाहुबली रफाल। भारत को पराक्रम का विश्व गुरु बनाने वाला ये लड़ाकू विमान चीन और पाकिस्तान दोनों के नापाक मंसूबों को राख कर सकता है। इसके लिए भारत ने खास तौर पर अंबाला एयरबेस को चुना है। अंबाला एयरबेस एक ऐसा बेस है जहां से रफाल चीन और पाकिस्तान यानी दोनों दुश्मनों का मुकाबला कर पाएंगे और जरूरत पड़ी तो दुश्मन की घुसपैठ को नेस्तनाबूद भी कर देंगे। यह हवा से हवा और हवा से जमीन दोनों तरह से हमला कर सकता है। अंबाला एयरफोर्स स्टेशन में इन विमानों के लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार किया गया। अंबाला एयरबेस से चीन पाकिस्तान की सीमा ज्यादा दूर नहीं है। अंबाला एयरबेस से पाकिस्तान का सरगोधा एयरबेस 450 किलोमीटर दूर है, जबकि अंबाला एयरबेस से चीन का गढ़गुंसा एयरबेस 375 किलोमीटर दूर है।
चलिए हम आपको मैप पर एनिमेशन के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि कैसे अंबाला में रफाल की तैनाती से चीन और पाकिस्तान दोनों रफाल के टारगेट पर हैं। रफाल की अधिकतम रफ्तार 2200 किलोमीटर प्रति घंटे से कुछ अधिक है। अगर रफाल इसी टॉप स्पीड से अंबाला एयरबेस से उड़ान भरे तो अंबाला से पाकिस्तान बॉर्डर की दूरी है 220 किलोमीटर और यहां रफाल को पहुंचने में लगेंगे सिर्फ 6 मिनट। 2200 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड से रफाल अगर अंबाला एयरबेस से चीन बॉर्डर के लिए उड़ान भरे तो अंबाला से चीन बॉर्डर की दूरी 230 किलोमीटर है और एलएसी पहुंचने में भी रफाल को लगेंगे सिर्फ 6 मिनट। यानी रफाल की पराक्रमी तैनाती से चीन पाकिस्तान पर नजर रखी जाएगी और कुछ ही मिनटों में इन्हें समझा भी दिया जाएगा कि उन्होंने भारत से दुश्मनी पालकर कितनी बड़ी गुस्ताखी की है। वैसे आपको ये भी जानना जरूरी है कि अंबाला एयरबेस के अलावा रफाल की तैनाती आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल के हासीमारा एयरबेस पर हो सकती है और 2200 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड से अगर रफाल हाशीमारा एयरबेस से पास के एलएसी के लिए उड़ान भरे तो हाशीमारा से चीन बॉर्डर सिर्फ 80 किलोमीटर है और यहां पहुंचने में रफाल को सिर्फ लगेंगे 3 मिनट। चीन और पाकिस्तान दोनों को अंदाजा है कि अंबाला में रफाल की तैनाती के बाद भारतीय वायुसेना की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और पाकिस्तान के F-16 और चीन के J-11 जैसे विमानों को तो रफाल कुछ ही सेकंड्स में धूल चटा देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो रफाल के भारत आते ही पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके का स्कार्दू एयरबेस भी किसी काम का नहीं रह गया, क्योंकि पाकिस्तान चीन के साथ मिलकर स्कार्दू की धौंस दिया करता था। अब रफाल की लड़ने की क्षमता और ताकत जरा आप समझिए। लेह से पीओके के स्कार्दू की दूरी सिर्फ 100 किलोमीटर है और रफाल का सबसे घातक हथियार है स्कैल्प क्रूज मिसाइल। स्कैल्प क्रूज मिसाइल की जो रेंज है वो 500 किलोमीटर से ज्यादा है, यानी भारतीय सीमा में मौजूद रफाल आसानी से स्कार्दू पर हमला कर सकता है बिना सीमा क्रॉस किए। अब आप अंदाजा लगाइए, रफाल के साथ एक और हथियार जोड़ा है, इसका नाम है मेटियोर मिसाइल। ये हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है और मेटियोर मिसाइल की रेंज है 100 किलोमीटर से ज्यादा, यानी भारतीय सीमा में ही स्कार्दू के आसमान में उड़ रहे चीन के विमानों को जो निशाना बनाया जा सकता है। भारतीय सेना के घातक हथियार परमाणु हमले के लिए सक्षम तो पहले ही थे, लेकिन अब वायुसेना का बाहुबली रफाल भारत की ताकत और मजबूत करेगा। रफाल की परमाणु मिसाइल ले जाने की क्षमता इसे सबसे अलग बनाती है। चीन और पाकिस्तान के सबसे ताकतवर फाइटर जेट्स में भी ये खूबी नहीं है। रफाल दोनों ही ट्विन इंजन, डेल्टा विंग, सेमी स्टील्थ कैपेबिलिटीज के साथ साथ 4.5 जनरेशन का फाइटर है। ये न सिर्फ फुर्तीला है बल्कि इससे परमाणु हमला भी किया जा सकता है। राफेल चौथी और पांचवी जनरेशन के बीच इस वक्त का दुनिया का आधुनिकतम एयरक्राफ्ट है। ये हर किस्म का टास्क, जिसे ओमनी रोल एयरक्राफ्ट कहा जाता है, चाहे एयर इंडक्शन हो, चाहे एयर डिफेंस हो, चाहे ग्राउंड अटैक हो, चाहे रिकॉनाइसेंस हो या फिर न्यूक्लियर वेपन्स को डिलीवर करना हो, ये सब रोल राफेल कर सकता है। एक रफाल दुश्मनों के 5 विमानों को ढेर करने की ताकत रखता है। रफाल की सबसे बड़ी खासियत है बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, जिसकी रेंज 150 किलोमीटर से ज्यादा होती है। इसे ऐसे समझिए कि ये भारत की सीमा के अंदर से ही पाकिस्तान में 150 किलोमीटर अंदर तक प्रहार करने में सक्षम है। छोटे आकार और सटीक निशाने की वजह से रफाल फाइटर जेट को वॉर जोन में किलर भी कहा जाता है। इसमें दुनिया की सबसे सुविधाजनक हथियारों को इस्तेमाल करने की क्षमता है, जो पाकिस्तान और चीन दोनों के लिए चिंता की सबसे बड़ी वजह है। रफाल जहाज से आने से भारत की वायुसेना की काबिलियत काफ़ी बढ़ेगी, क्योंकि उसके अंदर बहुत बड़े आधुनिक हथियार हैं, जिसके अंदर आपके मेटियोर मिसाइल हैं जो एयर टू एयर मिसाइल है, और उसके बाद स्कैल्प मिसाइल हैं जो कि एयर टू ग्राउंड हैं और जिसकी रेंज 600 से 700 किलोमीटर दूर है। हालांकि भारत की परमाणु नीति का मूल सिद्धांत पहले उपयोग नहीं है। इस नीति के तहत भारत किसी भी देश पर परमाणु हमला तब तक नहीं करेगा जब तक कि शत्रु देश भारत के ऊपर हमला नहीं कर देता।
भारत अपनी परमाणु नीति को इतना सशक्त रखेगा कि दुश्मन के मन में भय बना रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।